गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरएम जीके जीएस के इस करंट अफेयर्स के चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। आज है करंट, आज है 30/8/2024 और आज का पूरा करंट हम लोग आज कवर करने वाले हैं पूरी की पूरी तरह से। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट। सबसे पहला जो हम लोग वर्ड कोड करते हैं वो तो आज नहीं है, तो सीधा करंट पे आते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना की घोषणा किया है? तो केंद्र सरकार ने जो घोषणा किया है वो है यूपीएस। इसका नाम है यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। यूनिफाइड पेंशन सिस्टम इसका नाम है। जो पहले हम लोगों को चल रहा था वो था ओपीएस, ओल्ड पेंशन सिस्टम। उसके बाद आया एनपीएस, न्यू पेंशन सिस्टम। उसके बाद आया है, मोदी सरकार ने लाया है यूपीएस, है ना, जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। अब इसमें चलता क्या है और थोड़ा समझ लेते हैं ये सिस्टम है क्या। यूपीएस, यूपीएस के बारे में अगर हम चर्चा करें तो इसमें होगा कि 12 महीनों की बेसिक सैलरी का 50% आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अगर वो व्यक्ति एक्सपायर कर जाता है, मान लो कि एक व्यक्ति जॉब कर रहा है, तो उसके परिवार को, ये उसका परिवार है, ये क्या है उसका परिवार, तो उसके परिवार को ये 50% का, मान लो कि सैलरी उसका है 1 लाख और इसका सैलरी जो है वो है, इसका हो गया 50,000, तो 50,000 का 60% उसके परिवार को मिलेगा। ये सिस्टम हाल फिलहाल में यूपीएस के द्वारा लाया गया है। अगर मान लो कि 12 महीने की औसत सैलरी के बीच में अगर मान लो कि 20,000 है, फिर 40,000 बढ़ जाता है, तो उसमें दोनों का औसत सैलरी जोड़ करके मान लो कि 60,000, तो 60 का 2, है ना, औसत इसको बोल सकते हैं, तो औसत करके 30,000 का आपको मिलेगा पूरा का पूरा सिस्टम। चलिए, यही है यूपीएस, हाल फिलहाल में आए, इसके बारे में और चर्चा हम लोग करेंगे। तो इसका पूरा नाम है यूनिफाइड पेंशन सिस्टम। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुश्ती अंडर 17, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया है, तो इसे लाया किसने था? तो यूनिफाइड पेंशन सिस्टम को लाया है कौन सी समिति ने? तो टी बी सोमनाथन सोमनाथन समिति ये पेंशन सिस्टम को लागू करती है, तीनों पेंशन सिस्टम को हिला हुई है टी बी सोमनाथन समिति। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कुश्ती अंडर 17 वर्ल्ड कप की चैंपियनशिप कौन जीती है? ये जीती है नेहा सांगवान, अंडर 17, है ना, 17 वर्ष के नीचे का कुश्ती होता है, उसमें जीती है नेहा सांगवान। और नेहा सांगवान कौन से जिला से डिस्ट्रिक्ट है? ये जो है हरियाणा के वही जिला से बिलोंग करते हैं जहां से विनेश फोगाट बिलोंग करती है, विनेश फोगाट। और ये वही महिला है, लड़की है जो हाल फिलहाल में ओलंपिक में सिल्वर मेडल तक पहुंची थी, लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण इनको वो मेडल नहीं दिया गया था। हाँ, अगला है परमाणु घड़ी का आविष्कार कब हुआ था? परमाणु घड़ी का आविष्कार हुआ है 1950 से 55 के बीच में। अब इसका बोल सकते हैं कि इसका अभी हाल फिलहाल में इसकी चर्चा क्यों हो रही है? इसमें प्रयोग होता है सीजियम, परमाणु घड़ी में प्रयोग होता है सीजियम 133, सीजियम 133 का प्रयोग किया जाता है परमाणु घड़ी में। अब क्वेश्चन उठा है कि हाल फिलहाल में इसमें क्या है? तो ये घड़ी हाल फिलहाल में ये अभी जो है अहमदाबाद में लगा हुआ है, लेकिन इसका चर्चा हो क्यों रहा है? तो चंद्रमा पर टाइम को देखने में इस घड़ी का प्रयोग किया जाएगा, सटीक टाइम बताने के रूप में इस घड़ी को ले जाया जाएगा परमाणु घड़ी का, कहाँ? चंद्रमा पर। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मदिरा, मदिरा ऐसा नहीं है कि दारू की बात कर रहे हैं, किस देश का द्वीप है? द्वीप की बात कर रहे हैं। तो मदिरा जो द्वीप है यह है पुर्तगाल में, मदिरा द्वीप जो है पुर्तगाल में है, और यहाँ पर जीवों और वनस्पतियों का विस्तृत घर है। और ये जो मदिरा द्वीप है यहाँ पर 12 महीना, टोटल 12 महीना जो है हरियाली रहती है, इसीलिए ये द्वीप प्रसिद्ध है। काफी सारे आप लोग पिक्चर देखे होंगे, काफी जो हरियाली वाला मतलब खूबसूरत पिक्चर ये मदिरा द्वीप का ही होता है और ये पुर्तगाल में स्थित है। हाल ही में किस देश से 7 सूरज दिखने वाला वीडियो निकला है? तो ये निकला है चाइना से। ऐसा नहीं कि 7 सूरज होता है, लेकिन प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, किसके प्रवर्तन के कारण?
प्रकाश के परिवर्तन के कारण एक महिला थी और वो शीशे के अंदर से वीडियो बना रही थी, और वही शीशे के वीडियो के अंदर के कारण और छोटा 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 वीडियो 7 सूरज, उसको सूरज एक ही था लेकिन टोटल 7 सूरज, कुछ हल्का कुछ पीला कुछ नीला ऐसा कुछ दिखाई दिया है। और ये क्यों होता है? तो प्रकाश के प्रवर्तन के कारण ये दिखाई दिया है। तो कहाँ से वीडियो रिलीज हुआ है? चाइना से। हाँ, लॉनेज, यहाँ पर लॉनेज ये वाला होगा। लॉनेज डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान मिला है? तो लॉनेज डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा को मिला है 2nd स्थान। तो फर्स्ट स्थान पर कौन आए हैं? तो फर्स्ट स्थान पर आए हैं, उनका नाम है एंडरसन पीटर। एंडरसन पीटर है जो फर्स्ट स्थान पर आए हैं, और ये पेरिस में हुआ है ना। तो अपना सबसे बेस्ट दिए हैं नीरज चोपड़ा इसमें, कितना? तो 89.49 मीटर भाला फेंके हैं, और ये जो व्यक्ति हैं फर्स्ट आए हैं वो 90.61 मीटर भाला फेंके हैं। चलिए अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। महिला T20 विश्व कप कहाँ होगा? तो महिला T20 विश्व कप जो है ये होगा दुबई में। कहाँ होगा? दुबई में। पहले जो होना था ये महिला T20 विश्व कप, ये होना था बांग्लादेश में। बांग्लादेश में, लेकिन बांग्लादेश में हाल फिलहाल में काफी दिक्कतें आ चुकी है, सत्ता पलट हो चुका है, वहां अस्थायी सरकार नहीं है, इसीलिए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आईसीसी की। यहाँ पर आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसको बोलते हैं। तो वर्तमान जो इसके चेयरमैन है वो है ग्रेग बार्केल। ग्रेग बार्केल इसके वर्तमान चेयरमैन है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है ना, और दुबई जो है यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में है। आईसीसी की स्थापना 1909 में की गई है। तो ये सारे क्वेश्चन आईसीसी से हमारे बन चुके हैं। नाग रानी उत्सव किस जानवर का संबंध किस जानवर से है? तो नाग रानी उत्सव का संबंध जानवर से नहीं, किस स्थान से है? तो नाग रानी उत्सव का संबंध महाराष्ट्र से है। और हाँ, इसमें किस जानवर से भी है, जगह भी है। जानवर हो जाएगा बैल। कौन? बैल से। और किस स्थान से? तो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में ये उत्सव मनाया जाता है। चलिए अब आते हैं, हाल ही में लद्दाख में कितने जिले बने हैं? तो हाल ही में लद्दाख में जिले बने हैं टोटल 5, पहले से थे 2, तो अब हो चुके हैं लद्दाख में जिले 7, है ना। 5 + 2 7। और कौन कौन से बने हैं ये भी देख लेते हैं। तो पहला जिला का नाम है जास्कर, दूसरा जिला का नाम है द्रास, तीसरा जिला का नाम है साम, चौथा जिला का नाम है नुब्रा, और 5वां जिला का नाम है चांगथांग। चांगथांग, है ना, चांगथांग। ये 5 जिले हाल ही में लद्दाख में बनाए गए हैं। पहले से 2 थे, और जब से 2019 से आर्टिकल 360 हटा है तब से लद्दाख है जो बना है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? तो आटाकामा मरुस्थल जो है ये चिली में है। आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? चिली में है। और ये आटाकामा मरुस्थल में क्या है? तो आटाकामा मरुस्थल में एक चीज पाई जाती है, उसका नाम है लिथियम। क्या पाई जाती है? लिथियम। अगर थोड़ा सा मैप पे हम लोग चिली को देख ले तो वर्ल्ड मैप में, तो ये दिख रहा होगा लाल कलर का चिली। ये जो है लाल कलर का ये चिली दिख रहा है, ये वाला, है ना, चिली। और इसको पूछेगा तो दक्षिण अमेरिका वाला क्षेत्र, यहाँ से दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र है, दक्षिण अमेरिका में चिली पड़ता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? तो चिली में है। अभी इसमें होता क्या है? तो इसमें पाया जाता है लिथियम, और लिथियम का प्रयोग बहुत सारे टेलीफोन, मोबाइल, लैपटॉप सबके बैटरी में प्रयोग होता है, और ज्यादातर लिथियम यहीं से। और यहाँ पर एक चीज होता है साल्ट। साल्ट मतलब कि नमक, सबसे उत्तम किस्म का नमक भी यहाँ पे मिला है, इसलिए आटाकामा मरुस्थल का नाम हाल फिलहाल में आया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा की खोज, है ना, कहाँ से हुआ है? तो हुआ है बोत्सवाना, क्योंकि ये जगह ही है हीरा का। और ये जो हाल फिलहाल में हीरा मिला है, ये मिला है 2492 कैरेट का, 2492 कैरेट का। और इससे पहले जो 1905 में एक हीरा मिला था,
है ना, वो था 30-100-16 कैरेट का। ये भी बोत्सवाना से ही मिला था। अब बोलेगा सर कैरेट क्या होता है, तो कैरेट होता है एक कैरेट, एक कैरेट में 0.2 ग्राम होता है, एक कैरेट में, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 से 192 से, उतना ही ग्राम का ये हीरा होगा। हाल ही में किस नेशनल पार्क में चीता स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया है, तो ये वही नेशनल पार्क है, कोनो नेशनल पार्क। यहाँ जो चीता है वो स्वतंत्र रूप से छोड़ा गया है। और चीता हाल फिलहाल में 2022 में ये चीता हमारे यहाँ आया था। और कहाँ से आया था, तो दक्षिण अफ्रीका से आया था। चलिए अब आते हैं, भारत का पहला हाइब्रिड रिच्युएबल रॉकेट का नाम क्या है, इसका नाम है रूमी। रिच्युएबल रॉकेट का मतलब होता है कि मान लीजिए कि रॉकेट अगर चला गया तो बाद में खत्म हो जाता था, लेकिन अब वो रॉकेट बाद में लौट करके देश में आ जाएगा, उसको फिर से हम लोग बना करके फिर से छोड़ सकते हैं, इसी को बोलते हैं रिच्युएबल रॉकेट। और इसका नाम रखा गया हाल फिलहाल में रूमी, और ये तमिलनाडु में इसका परीक्षण हो चुका है। चलिए, कोल्हापुर स्मारक युद्ध किससे संबंधित है, तो कोल्हापुर स्मारक युद्ध जो है वो संबंधित, और कोल्हापुर एक छोटा सा गांव है किस जगह का, तो महाराष्ट्र का, ये याद रखिएगा। महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है कोल्हापुर। इसका स्मारक युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध से संबंधित है, और ये बनवाए थे महाराजा जाम सिंह साहब दिग्विजय सिंधी, याद रखिएगा। इसको लिख देता हूं मैं, ये स्मारक बनाए थे महाराजा जाम सिंह साहब दिग्विजय सिंधी है ना। और रंजीत सिंह सिंह जो इनके बेटे थे। तो इस स्मारक का उद्घाटन यही करवाया था, एक छोटा सा गांव है, वहीं के राजा थे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, नेस्कॉम के चेयरमैन कौन है, तो नेस्कॉम के चेयरमैन है सिंधु गंगाधरन, हाल ही फिलहाल में बने हैं। नेस्कॉम एक कंपनी है। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पे, एक राष्ट्र एक स्थान का संबंध किससे है, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। चलिए अब आते हैं फैक्ट ऑफ द डे। और फैक्ट ऑफ द डे आप लोग के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि बहुत बेहतरीन आवश्यक है। यूएनओ की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग भर भर के आते हैं एग्जाम में, तो आप लोग बना नहीं पाते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में हम लोग बात करेंगे। कल बात करें सुरक्षा परिषद के बारे में, वर्णन है अध्याय 10 आर्टिकल 61 से लेकर के 71 तक में। प्रारंभ में सदस्य की संख्या 18 थी, 1966 में संख्या बढ़कर के 27 हो गई है, 73 में संख्या बढ़कर के 54 हो गई है, वर्तमान में 54 देश। अफ्रीका के 14 देश है, हमारे एशिया के टोटल 11 देश है, पूर्वी यूरोप 6 देश, लैटिन अमेरिका 10 देश और पश्चिमी यूरोप के 13 देश, टोटल 54 देश हैं। इसमें अभी तक बदलाव नहीं हुआ है। यह एक अस्थायी संस्था है, इसमें अस्थायी का कोई जिक्र नहीं है, अस्थायी है ये। यूएनओ का बहुत महत्वपूर्ण संस्थाओं में माना जाता है। प्रत्येक सदस्य की अवधि 3 वर्ष की होती है। इसमें जितने 54 देश हैं उनकी अवधि कितनी होती है, 3 वर्ष के लिए। 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। मतलब मान लीजिए कि इसका 3 वर्ष पूरा हो चुका है, तो 1/3 भाग 54 का 1/3 कर लीजिए, तो 54 गुना 1/3, तो कर सकते हैं यहाँ पे 3 और 18 सदस्य जो है हर एक वर्ष जो है वो 18 सदस्य हर एक वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। नोट, अवकाश ग्रहण करने वाला देश तुरंत निर्वाचित भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि अवकाश ग्रहण करने वाला देश जो है बाद में ही हो, तुरंत भी निर्वाचित हो सकता है। अब आते हैं, इसके बहुत सारे आयोग भी हैं। कार्यात्मक आयोग, इसका कौन कौन सा आयोग है, तो मादक दवाओं है ना, जो सामाजिक विकास आयोग, जनसंख्या में विकास आयोग, सांख्यिकी आयोग, ये इकोनॉमी से रिलेटेड है, मानवाधिकार आयोग, महिला की स्थिति आयोग, सतत विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयोग, अपराध निवारण एवं आपराधिक न्याय आयोग, ये सब आयोग जो है इनके काम करते हैं पूरे विश्व में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के आयोग के स्थान पर मानवाधिकार परिषद का गठन किया गया है। ये किया गया है 16 जून 2006 को। मानवाधिकार परिषद में सदस्य की संख्या टोटल 47 है। अब बात करते हैं आर्थिक सामाजिक परिषद के क्षेत्रीय आयोग की। इससे क्षेत्रीय आयोग है एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र आयोग, 1947 में स्थापना हुआ है, टोटल 51 देश हैं, मुख्यालय इसका थाईलैंड में है। यूरोपीय आर्थिक आयोग 47 में इसका स्थापना हुआ है और 56 में इसका जो है देश है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी मुख्यालय है। लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन आयोग 1948 में इसका स्थापना हुआ है, 41 देश हैं, सेंटियागो चिली में इसका मुख्यालय है।
अफ्रीकी आर्थिक आयोग 1958 में इसका स्थापना हुआ है। 53 देश है। आदिस अबाबा जो इथियोपिया की जगह है वहां इसका मुख्यालय है। पश्चिमी एशिया के लिए आर्थिक आयोग, पश्चिमी एशिया के लिए 1973 में स्थापना। 13 देश, बेरूत, लेबनान में इसका जो है मुख्यालय है। कार्य एवं शक्ति की बात कर लेते हैं तो संयुक्त राष्ट्र के अंगों का विस्तार प्रस्तुत करता है कि संयुक्त राष्ट्र में कितने अंग जो है उसका विस्तार कर सकता है, एवं सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में रिपोर्ट का निर्माण करता है, विशेष अभिकरण के साथ समझौता भी करता है। तो इतने सारे जो है इसके फैक्ट्स है। तो इसी के साथ आज का वीडियो जो है समाप्त होता है। थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन